नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। राहुल गांधी भारत जोड़ रहे हैं, लेकिन अपने सैनिकों के लिए उनके अंदर जो जहर भरा है वो देखने को मिला हाल ही में एक बयान में, जब उन्होंने ये कहा कि चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है और केंद्र की मोदी सरकार सो रही है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने यह भी कहा कि चीन भारतीय जवानों को पीट रहा है और देश के 2000 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर पर कब्जा कर लिया है। आप खुद सुनिए कि राहुल गांधी अपने देश के जवानों के लिए कैसे जहर उगल रहे हैं। ये प्रेस वाले आज सब सवाल पूछेंगे, आगे पीछे दाएं बाएं, यात्रा, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, सब पूछेंगे। मगर चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। सच था। विजयलक्ष्मी फ्रॉम इंडिया न्यूज। विजयलक्ष्मी, माइक दीजिएगा विजयलक्ष्मी जी को। ब्रदर, देश देख रहा है, ये मत सोचिए कि नहीं देख रहा है। जबकि आप सबने वीडियो में देखा होगा कि किस तरह से भारतीय सैनिक चीन के सैनिकों को पीट कर खदेड़ रहे हैं। भारतीय सैनिकों की वजह से ही चीन के सैनिक पीछे हटे हैं। तवांग में हालात सामान्य हैं। ये सब देखते हुए भी राहुल गांधी भारत के जवानों पर शक कर रहे हैं, उनके लिए इतना बुरा बोल रहे हैं। वो सरकार पर निशाना साधे तो समझ में आता है, क्योंकि यही राजनीति है, लेकिन सैनिकों पर निशाना साधना ये कहां की गंदी राजनीति है। सीमा पर जवान ये सोचकर ड्यूटी नहीं करते कि हम बीजेपी के हैं या कांग्रेस के, या फिर हम इस जाति के हैं, इस धर्म के। वो बॉर्डर पर खड़े होकर हम सब की रक्षा करते हैं, तब हम अपने घरों में चैन से सो पाते हैं। राहुल गांधी भी खुली हवा में चैन की सांस ले रहे हैं तो इन जवानों की वजह से ही। राहुल गांधी के इस बयान से सबका खून खौलना जायज है। भारतीय जनता पार्टी ने तो राहुल को आड़े हाथों ले लिया। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने जमकर धोया है और कहा है कि चीन के प्रति अपने प्यार में राहुल ने सारी सीमा तोड़ दी है। उनके बयान के उलट वीडियो सबूत है। बावजूद इसके वो कहते हैं कि भारत के जवानों को चीन वाले पीट रहे हैं। हेमंत ने आगे लिखा है कि कैसे कोई भारत और भारतीय सेना से इतनी दुर्भावना रख सकता है। वहीं मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारे देश के बहादुर सैनिक चीनी सैनिकों के हाथों अरुणाचल प्रदेश में पिट रहे हैं। उनके इस बयान को सुनकर मेरा खून खौल रहा है। राजनीति में ये सबसे निचले स्तर की भाषा और स्टेटमेंट है। सुनिए आप भी। राहुल गांधी ने आज एक बहुत ही घटिया किस्म की गंदी स्टेटमेंट देकर, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि भारत की बहादुर सेना चाइना के आर्मी से अरुणाचल में पिट रही है। इससे घटिया किस्म की कोई स्टेटमेंट नहीं हो सकती। राजनीति में सबसे निचले स्तर की ये भाषा और स्टेटमेंट है। हमारी बहादुर आर्मी के बारे में ऐसा बोलना, और वो भी गंदी राजनीति करने के लिए। मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, अगर सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी में वाकई कोई एक अंश भी देशभक्ति का बचा है, तो जैसे भारतीय सेना ने चीन की सेना को दौड़ा कर पीटा, इसी तरह उनको भी अपने बेटे और भाई को जूतों से पीटना चाहिए इसी तरह, ताकि इसकी अकल टिकाने आए और इसको पता चले कि देशभक्ति क्या होती है। उसकी माँ का फर्ज बनता है अपने बेटे को देशभक्ति सुनाना, उसकी बहन का फर्ज बनता है अपने भाई को देशभक्ति सिखाना। राहुल गांधी पर पलटवार यही खत्म नहीं हुआ। आखिर जवानों की बात थी, लोग शांत कैसे रहते। भाजपा नेता प्रीति गांधी ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, पूरे देश ने भारतीय सैनिकों द्वारा चीनी सैनिकों की पिटाई के दृश्य देखे, लेकिन हमेशा की तरह राजनीतिक लाभ के लिए राहुल गांधी काल्पनिक कहानियां गढ़ेंगे और हमारे जवानों की वीरता पर सवाल उठाएंगे। राहुल गांधी, क्या आपको एहसास है कि भारतीय सेना के लिए आपके शब्द कितने निराशाजनक हैं? वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी राहुल गांधी को लपेट लिया। उन्होंने कहा कि निसंदेह भारतीय सैनिकों के शौर्य और वीरता के अपमान की राहुल गांधी की ये भाषा दरअसल स्वरा के सुर में कन्हैया की भाषा है। ये भारत जोड़ो की नौटंकी की आड़ में टुकड़े टुकड़े गैंग की मानसिकता की भाषा है। अब आपको यह भी बता दें कि राहुल गांधी के सेना वाले विवादित बयान पर कांग्रेस और उनके नेताओं ने चुप्पी साध ली है और कांग्रेस के किसी भी नेता ने राहुल के बयान पर बीजेपी के जवाबी हमले पर कुछ भी नहीं कहा। जबकि इससे पहले आपने देखा होगा कि राहुल गांधी के हर बयान पर बीजेपी जब विरोध करती है तो कांग्रेस के नेता उनके बचाव में उतरते दिखते हैं और बीजेपी को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं।
राहुल गांधी के इस बयान पर और बीजेपी के पलटवार पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।